हेलो दोस्तों, एक कल्चर स्टडी वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग फसल की प्रणाली पढ़ रहे थे। हम लोग टॉपिक छूटा हुआ था समांतर खेती। तो समांतर खेती हम लोग आज पढ़ेंगे। फसल प्रणाली में समांतर खेती से आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। समांतर खेती अंतर्वर्ती खेती के बाद करते यह पाया गया है कि अंतर्वर्ती फसल प्रणाली कुछ विशेषता लिए हुए थी जो दूसरी अंतर्वर्ती फसल प्रणालियों में नहीं पाई जाती थी। अतः इस विशेष श्रेणी को अंतर्वर्ती फसल से हटाकर एक नई संज्ञा दी गई। ज्ञातक हो कि कृषि विज्ञान एक विकसित हो रहा है विज्ञान है जिसमें कालांतर में होने वाले परिवर्तन सदापेक्षित है। कृषि विज्ञान विकास हो रहा है, इसलिए अपेक्षित परिवर्तन सदापेक्षित है। यह देखा गया है कि कुछ अंतर्वर्ती फसल जो मुख्य फसल के दो पंक्तियों के बीच लगाई जाती है वे मुख्य फसल के परिपक्व होने के बहुत हल्के पक कर कट जाती है। ऐसी फसल प्रणालियों को मुख्य फसल प्रारंभिक वृद्धि दर अत्यंत धीमी होती है। जब तक मुख्य फसल अपनी पहली क्रांतिक अवस्था में समीप पहुंचता है तब तक अंतर्वर्ती फसल लगभग कटने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार अंतर्वर्ती मुख्य फसल शून्य प्रतिपादन करती है। उसे तकनीक में क्षति पहुंचाए बिना तैयार हमको करना पड़ता है। यदि अंतर्वर्ती फसल कोई दलहनी फसल है तो वायुमंडल में वो नाइट्रोजन उत्पन्न करेगा, वो फसल को कुछ भी देता भी रहेगा। सामान्यतः अंतर्वर्ती फसल मुख्य फसल उपलब्ध खाद एवं उर्वरकों का से ही अपना काम चला लेती है। ये खुद अपने खाद बनाएगा, अपने से ये खाद को पूर्ति कर लेगा। इसको हम लोग को खाद डालने की ज़रूरत नहीं है अंतर्वर्तीय समांतर खेती में। अंतर्वर्तीय समांतर खेती में परंतु यदि अंतर्वर्ती फसल अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने वाली फसल हुई तो उसके लिए उसकी पंक्ति से अलग अलग पोषक तत्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है। यह भी प्रयास किया जाता है कि यथासंभव मुख्य फसल पौधे ऊंचे कद तथा समांतर फसल के पौधे के बौने कद में हो तो बेहतर है, क्योंकि उस अवस्था में दोनों फसल की शाखाओं में पत्ते को फैलाव विभिन्न तल में हो ताकि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक दूसरे के बाद नहीं पहुंचाए। यदि दोनों फसलों की जड़ों का मुख्य फैलाव दो अलग अलग गहराइयों में से हो सके तो श्रेयस्कर होगा। पौधे की जड़ अलग अलग गहराइयों में फैलेगी और वहां से पोषक तत्व ग्रहण करेगी। यह आवश्यक नहीं है कि समांतर फसल प्रणाली में उपरोक्त सभी गुण हो, पर उनमें जितने अधिक से अधिक अंतर्वर्ती फसल प्रणाली हो सके उतना ही अच्छा होगा। समांतर पर फसल प्रणाली किस नियमित समय एवं स्थान स्पेस एंड टाइम में अधिकतम उत्पादन आय प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो सकता है, जो हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं। किसी एक ही खेत में एक साथ दो से ऐसी फसलें को लगाना जिनमें बढ़ाव का प्रकृति भिन्न हो तथा एक दूसरे के लगभग शून्य प्रतिद्वंदिता करते हुए अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप प्रदान करे, उसे समांतर फसल प्रणाली संज्ञा दी जाती है। Growing simultaneously to crops of different growth habits in the same peak of land, showing almost zero compensation and experience their full yield Porticus, scaled and petal cropping। लगभग शून्य प्रतिद्वंदी शब्द का प्रयोग इस आशय से किया जाता है कि पोषक तत्व, धूप, स्थान आदि के लिए कुछ न कुछ अतिद्वंदी होनी चाहिए। उसका प्रभाव नगण्य ही होगा। शून्य प्रतियोगी के कारण दोनों फसलों में अपनी पूर्ण उपज क्षमता प्रचलित कर पाएगी। धन या नगदी फसलें धान या नगदी फसलें दो पंक्तियों के बीच रिक्त स्थानों में दलहनी फसल इसके अच्छे उदाहरण हैं। अरहर, गन्ना,
लंबी परिपक्व होने वाली ऊंचे फट के कद की फसलें हैं। इन दोनों पारंपरिक विधि अत्यंत धीमी गति से होती है। शरदकालीन गन्ने की पौधे आलू की खुदाई के समय पतली छोटी छड़ी सरीखे दिखती है। जब मूंगफली की फलियां खोद कर निकाली जाती है तब अरहर के पौधे में खेत से ठीक से दिखते भी नहीं है। इन समांतर फसल में ही गन्ना अरहर के पौधे तीव्र काल में फमें प्रवेश करते हैं। जैसे बहुफसलीय फसल भी इसे को हम लोग कहते हैं। समांतर फसल प्रणाली कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। शरदकालीन गन्ना में आलू, मसूर, राजमा, लहसुन, धनिया, मंगरेला, तोरई, मूली, शलजम इत्यादि। शरदकालीन गन्ना में आलू, मसूर, राजमा, लहसुन, धनिया, मंगरेला, तोरैया, मूली, शलजम इत्यादि। बसंतकालीन गन्ना में मूंग, उड़द एवं भिंडी। अरहर की फसल में मूंग, उड़द, मूंगफली, ज्वार आदि। मक्का की फसल में मूंग, उड़द। अब देखते हैं बहुमंजिलीय खेती, मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग। बहुमंजिलीय खेती वस्तुतः अंतर्वर्ती फसल की एक रूप है। चूँकि अन्य अंतर्वर्ती फसल इसमें थोड़ी भिन्नता होती है अतः इसे एक अलग श्रेणी में प्रदान की गई है। किसी एक ही खेत में एक साथ विभिन्न ऊंचाई वाले फसलों को इस प्रकार लगाना जाना ताकि कुछ उपज अधिक हो और उपज विभिन्न क्षैतिज जलतलों में से प्राप्ति की जा सके। बहुमंजिलीय खेती मूलतः रूप से वस्तुतः उद्यानिक फसलें में देखने को मिलता है, जहां आम या किसी और फलदार वृक्ष के बगीचों को अनानास या चारे के लिए उड़द जैसी फसलें उगाई जाती है। पपीता और अमरूद के बगीचे में कुछ वार्षिक फसलें उगाई जाती है ताकि अतिरिक्त आय हो सके, परंतु कुछ ऊंचे कद वाली पौधे वाली फसलें जैसे गन्ना, ज्वार, अरहर, अरंडी के पंक्तियों के बीच बोने कद वाली फसलें भी बहुमंजिलीय खेती की परिधि में आते हैं। फसलों उत्पादन वस्तुतः मूल रूप से प्रकाश संश्लेषण ही है, अतः पौधे की पत्तियों की अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थिर रहने की स्थिति में उन्हें धूप, स्थान, कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट निर्माण जो अत्यंत ज़्यादा उपज को आधार बनाता है। बहुमंजिलीय खेती के लिए फसल को चयन पर ध्यान दिया जाता है। जिस फसल के पौधे ऊंचे कद वाले हों उस पंक्तियों का फैलाव ऐसा हो जाए कि धूप नीचे आने से कम अवरोध पैदा करे ताकि बोनी फसल के प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा प्रभावित नहीं हो। दूसरी तरफ बोने कद वाली फसलें ऐसी होनी चाहिए जो धूप की कमी होने से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो, अर्थात छाया पसंद करने वाली बहुमंजिलीय फसल के उदाहरण हो सकते हैं गन्ना, सरसों, प्याज, गन्ना, मूली, धनिया, राजमा, गन्ना, मूंग, उड़द, भिंडी, अरहर, मूंग इत्यादि। ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के विभिन्न तलों में उपज लेने वाली प्रक्रिया में सिर्फ थोड़ा भिन्न उदाहरण है ऐसी फसल का जिसकी उपज मिट्टी में गहराइयों से प्राप्त की जाती है, जिसे शकरकंद की कुछ किस्में कंद में कम गहराई में बनाते हैं, कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा गहराई में। अतः यदि ऐसा दो किस्मों में एक साथ लगाई जाए तो कंद की अलग अलग गहराइयाँ बनेंगी। फलस्वरूप ऐसे किस्मों में ज़्यादा पास लगाकर उनकी प्रति इकाई क्षेत्र की संख्या बढ़ाई जा सकती है। फलस्वरूप कुल उपज अपेक्षाकृत ज़्यादा होगी। शकरकंद का किस्म क्रॉस 4 के कंद में कम गहराई बनाते हैं, जबकि किस्म के मिट्टी ज़्यादा गहराई बनाते हैं। अथवा इन दोनों किस्मों को एक साथ अपेक्षाकृत कम दूरी लगाकर औसत से ज़्यादा उपज प्राप्त की जा सकती है। कुछ वैज्ञानिक ने इस विधि की विस्तारित खेती के लिए नाम दिया गया है। बहुमंजिलीय खेती के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको पढ़ाया है
फसल प्रणाली के बारे में। तो अगले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, फसल तीव्रता। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।